नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं सेक्शन 125 मेंटेनेंस केस के बारे में। आज हम केरला हाई कोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट लाए हैं जो सेक्शन 125 मेंटेनेंस के ऊपर है। मेंटेनेंस यानी गुजारा भत्ता। तो कोर्ट में दो प्रकार के केसेस होते हैं, एक क्रिमिनल केस और दूसरा सिविल केस। अब हम जानेंगे कि अगर आपने सिविल केस करा हुआ है, अगर कोई भी पार्टी ने सिविल केस में संशोधन करवाना है और पहले से ही कोई मामला उनका दर्ज है और उस पर संशोधन करना चाहती है, तो क्या वह उसमें संशोधन कर सकती है या नहीं। अगर उसकी कोई भी बातें, तथ्य, कोई भी चीज बोलने से या लिखने से छूट गई है और वह दोबारा से एप्लीकेशन लगाकर उस पर कुछ चीज़ों को ऐड करना चाहती है, तो क्या वह सिविल केस में ऐसा कोई भी सॉल्यूशन है जिससे वह उसमें ये चीज़ों को ऐड कर पाए। तो हाँ जी, सीपीसी के प्रावधान दिया गया है जिसके इस्तेमाल से वह सिविल केसों में संशोधन कर सकती है। सीपीसी के माध्यम से सिविल केस में सुधार हो सकता है। तो अब हम जानेंगे कि क्या क्रिमिनल केस पे, अगर आप किसी ने क्रिमिनल केस का उसका मामला है, तो क्या इस पे कोई भी तथ्य छूट जाने पर क्रिमिनल केसों पर भी सुधार संशोधन हो सकता है। तो आज हमारा यही मैटर है कि सेक्शन 125 मेंटेनेंस केरला हाई कोर्ट का जो जजमेंट है, महिला ने अपने पति पर एक केस दायर किया हुआ था जिस पे अब वह संशोधन करना चाहती थी। तो क्या यह संशोधन हो पाएगा या नहीं, ये जानने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम केरला हाई कोर्ट के एक लेटेस्ट जजमेंट के बारे में बात करने आए हैं। इस केस में महिला ने अपने पति पर सेक्शन 125 सीआरपीसी का केस किया था और शिकायत की एक एप्लीकेशन लगाई थी जिसमें गुजारा भत्ता की मांग की थी। उसके बाद एक और एप्लीकेशन लगाई सुधार की, ये संशोधन की, जिससे उसमें चेंजेस करने के लिए एप्लीकेशन लगाया था जिसको फैमिली कोर्ट ने पास कर दिया था, उसे स्वीकार कर लिया था। तो इस एप्लीकेशन के बाद पति के द्वारा इस ऑर्डर को हाई कोर्ट पर चैलेंज किया गया। हाई कोर्ट ने इस फैसले को सुनते हुए यह चैलेंज किया, यह ऑर्डर किया। तो हाई कोर्ट ने बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणी की जो सभी के केसों में काम आएगी, पतियों के भी और पत्नी के भी। तो हाई कोर्ट ने बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणी की जो सभी के केसों में काम आएगी, पतियों के भी और पत्नी के भी। हाई कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 125 में का मतलब यह होता है, इसका उद्देश्य यह होता है कि पत्नी और बच्चों का भरण पोषण करना होता है। मेंटेनेंस का मतलब होता है कि पति अपनी पत्नी और बच्चों का गुजारा भत्ता करने के लिए देता है। अगर वकील ने कहा, जो पुरुष पक्ष का वकील था, उन्होंने कहा कि अगर सेक्शन 125 में सुधार किया गया तो लड़के को नुकसान होगा। इस टिप्पणी को सुनते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि अगर पति का इस बात पे नुकसान होता है, तो अगर पत्नी की बात मानी जाती है कि सेक्शन 125 मेंटेनेंस में संशोधन किया जाता है, तो पति को भी यह अधिकार रहेगा कि वह अपनी बात को कहने का पूरा अधिकार रहेगा। वह एक हलफनामा कोर्ट पर पेश कर सकता है, अपनी बातों को रख सकता है। हाईकोर्ट ने पत्नी और पति दोनों के अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए सेक्शन 125 में संशोधन किया और पति के अधिकारों को समझते हुए उन्हें भी अपनी बातों को कोर्ट पर रखने का पूरा अधिकार दिया। हालांकि सेक्शन 125 पर संशोधन नहीं हो सकता था, लेकिन हाईकोर्ट ने कहा कि अगर न्याय हित के लिए किया जाए तो सेक्शन 125 पर संशोधन किया जा सकता है। और अगर किसी के भी न्याय के लिए संशोधन करना हो तो हाईकोर्ट ने कहा कि यह पावर मजिस्ट्रेट को दी गई है। क्रिमिनल केसों पे संशोधन नहीं किया जा सकता, लेकिन न्याय के हित को देखते हुए सेक्शन 125 पर संशोधन करने की शक्ति यानी पावर मजिस्ट्रेट को दी गई है। ऐसे ही हाईकोर्ट ने 2 जजमेंट का हवाला दिया गया है जिसमें लल्लन बनाम फलानी अम्मल, ये केस 1990 का जजमेंट है। इस
हाईकोर्ट ने इस केस में भी यही बात कही है। न्याय के हित से क्रिमिनल केस में संशोधन की अनुमति देनी पड़े तो सीधा शक्ति मजिस्ट्रेट को दी गई है, ऐसा पावर दिया गया है। दूसरा केस यह था कि कुट्टन वर्सेस भरतनाट्यम केस के बारे में। यह 2020 का केस था। इस केस में चेक का मुकदमा किया गया था। इस पर भी कोर्ट ने इसको अलाउ किया था और कहा गया कि हाईकोर्ट ने कहा जब सेक्शन 138 केस के मुकदमे में संशोधन किया जा सकता है तो सेक्शन 125 के मेंटेनेंस के केस में भी सुधार किया जा सकता है। दोस्तों, ये जजमेंट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस जजमेंट की डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आपके काम की हो तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।